Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10th NCERT Democratic Politics 2 and ये जो चैप्टर है एक्चुअली ये जो सेशन है इट इज़ ऑल अबाउट द रिविजन सेशन ऑफ चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी जो कि हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं. सो दिस इज़ जस्ट अ रिविजन सेशन. दिस इज़ अ समरी ऑफ दिस इंटायर चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. ठीक है, शुरुआत की थी हमने स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक्स की. डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिविजन्स पढ़े थे कि कैसे सोशल डिफरेंसेस होते हैं, ओवरलैपिंग एंड कटिंग क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस होते हैं, एंड व्हाट आर द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स, क्या आउटकम्स निकल सकते हैं और क्या 3 डिटर्मिनेंट्स हैं. ठीक है, तो चलिए रिवाइज करते हैं. ये ओलंपिक्स की है ये इमेज, मैक्सिको ओलंपिक्स की. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी यू कैन से लैंडमार्क पिक्चर इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल राइट मूवमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो जो मैन खड़े हुए हैं दे आर लाइक दे अप्रेज्ड एंड देयर हैंड्स अबाउट, तो हेड्स अबाउट, तो देज आर द अमेरिकन पीपल. एक्चुअली जब नेशनल एंथम चल रहा था तब ये जो एथलीट्स हैं टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, ये दो वो हैं एंड दे आर अफ्रीकन अमेरिकन्स. ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरे व्यक्ति दिख रहे हैं he is an Australian and he is also showing the solidarity through his badge. ठीक है, इन्होंने कैसे प्रोटेस्ट यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को, सिविल राइट मूवमेंट्स को जो है हाईलाइट किया बाय वेयरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज़ टू रिप्रेजेंट द ब्लैक पॉवर्टी. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने को एक इंटरनेशनल स्टेटमेंट देने की कोशिश की थी इस पूरे इंसिडेंट के थ्रू. इसके पीछे लोग उनके पीछे पड़ गए कि ऐसे कैसे आपने इंटरनेशनल ओलंपिक्स में ये सारी चीज़ें की, फिर उनको बैन भी कर दिया गया और बहुत से रेपरकशंस उनको फेस करने पड़े. बट एट द एंड ऑफ द डे दे फाइनली सक्सीडेड इन मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट द सिविल राइट मूवमेंट्स दैट वाज हैपनिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिविजन्स. सो देखो यूनाइटेड स्टेट में चल क्या रहा था, सिविल राइट मूवमेंट्स चल क्या रही थी. जो अफ्रीकन अमेरिकन थे दे वर फेसिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देयर. Okay, and that is why those problems they were facing. Racial discrimination is a social differences, right? That is why that example was shown in the beginning. Now talking about origin of these social differences कि कैसे originate होते हैं, तो पहला तो by birth होते हैं, they are the accident of birth. ठीक है, differences biological नहीं होते, लेकिन आपको देखोगे कि these are created. ठीक है, by birth यानी कि for example if you are belonging to some certain race then that is because you are born in that race. Okay, differences human being create करते हैं ना further. Okay, every social difference does not lead to social division as well. ज़रूरी नहीं है कि social difference है तो social division भी होगा. हो सकता है social differences divide similar people from one another but they also unite very different people as well. Now overlapping and cutting cross differences क्या होते हैं. Social divisions take place when some social difference overlaps with other differences. Okay, the difference between blacks and whites, social division तब बना US में because black जो थे वो काफ़ी होमलेस थे, पुअर थे और डिस्क्रिमिनेटेड थे, है ना. हमारे देश में दलित्स ज़्यादा पुअर हैं और लैंडलेस हैं. ठीक है, इसी की वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं और इनजस्टिस फेस करते हैं. The situation of this kind of this procedure of the social divisions when one kind of social difference which become more important than the other and people start feeling that they belong to different communities. ठीक है, अगर social differences जो होते हैं they cut cross one another यानी कि दो टाइप के डिफरेंस ने आपस में कट क्रॉस कर दिया, तो it is difficult for the people to pit on one group of people against the other. It means that जो भी suppose the groups that share a common interest on one issue they are likely to be in different sides on the different issues. कंसिडर करते हैं हम नॉर्दर्न आयरलैंड का एंड नीदरलैंड का केस. दोनों प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन जो है डोमिनेटेड रीजन्स हैं बट वहाँ पे कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में डिवीजन है. नॉर्दर्न आयरलैंड में क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप कर रहे हैं. अगर आप कैथोलिक हैं यू आर ऑल्सो लाइकली टू बी पुअर
and you have suffered some history of discrimination, and in Netherlands class and religion tend to cut cross each other. ठीक है, so Catholic Protestants they are about equally likely to be poor and rich. तो रिजल्ट क्या निकला? Catholic and Protestants they have had conflict in Northern Ireland while they did not have that in the Netherlands. ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस ये पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देते हैं कि सोशल डिविजन्स और टेंशन्स बढ़ जाएंगे. कटिंग क्रॉस सोशल डिफरेंसेस अकोमोडेट कर सकते हो आप. फिर आती है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स. ठीक है, तो क्या आउटकम्स निकल सकते हैं? तो देखिए, पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स को अलाउ नहीं करना चाहिए, मिक्स करना नहीं चाहिए, इससे डिज़ास्टरस रिजल्ट्स निकल सकते हैं. अगर देश में किसी तरह का सोशल डिवीज़न है तो पॉलिटिक्स में किसी भी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए. एट द सेम टाइम ये जो सोशल डिवीज़न है इतना बड़ा डिज़ास्टर भी नहीं लेकर आते हैं. एट द एंड ऑफ द डे सोशल डिविजन्स का अपलिफ्टमेंट भी करेंगे तो कैसे करेंगे? आप किसी मूवमेंट के थ्रू करेंगे और पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के थ्रू करेंगे, है ना. तो मिक्स मैक्स ज़रूरी नहीं है, बट उसका मिसयूज़ जो है वो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाए. अब डेमोक्रेसी में बहुत ही नेचुरल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेंगी? डिविजन्स क्रिएट करेंगी कम्युनिटीज़ में, वोट बैंक के चलते हुए, वोट बैंक के लिए. सोशल डिविजन्स इफेक्ट्स वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज एंड पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रेफर द पार्टी मोर देन द अदर. यानी कि हो सकता है जो SC वाला बंदा है वो SC के ही कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करेगा. ठीक है, बहुत से देशों में तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी पे फोकस किया जाता है. ठीक है, येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन इन द कंट्री. अब व्हाट ऑल आर द 3 डिटर्मिनेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी. कि लोग अपनी आइडेंटिटी किस तरह से देखते हैं उस पर डिपेंड करता है. सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल लीडर्स कि वो उस कम्युनिटी की डिमांड किस तरह से सामने लेकर आ रहे हैं. एंड थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट पीपल. कि गवर्नमेंट उनके लिए अलग अलग डिफरेंट सोसाइटी के लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही है. दीज आर द 3 डिटर्मिनेंट्स जिसमें आपको समझ में आएगा पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन. So this is it about this chapter. I hope you understood this entire chapter. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए. साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए. और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.